जनाजा लेकर, तो वो जनाजा तुम ले लेना और ये जनाजा उनको दे देना। मेरा जनाजा ईसाइयों को दे देना, और ईसाई जो जनाजा लाएंगे वो जनाजा तुम ले लेना। लोगों ने कहा फिर क्या होगा हजरत? तो उसने कहा वो जो मेरा जनाजा ईसाई लेकर जाएंगे वो ईसाइयों के तर्ज पे दफन करेंगे। वो जो मेरा जनाजा ले जाएंगे ईसाइयों के तर्ज पे दफन करेंगे, और तुम वो जो जनाजा ईसाई लाएंगे उसको तुम लोग मुसलमानों के तौर पे दफन करना। और पूछा गया इसमें राज क्या है? कहा कि ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूं तो तुम मेरा जनाजा उठाओगे नहीं, अगर अभी बता दूंगा तो मेरा जनाजा तुम उठाओगे नहीं, इसलिए मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। ये राज तुमको उसी वक्त पता चल जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर अपने ईमान से प्यार है, अपनी मोहब्बत, अपने ईमान से मोहब्बत है, अपनी आखिरत से मोहब्बत है, दुनिया से ईमान पे जाना है, तो खुदा के लिए अपनी खलवतों को, अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से बचाई जाए। हमारी तन्हाइयां कैसी है? हम रातों को जब अपने कमरों में जाते हैं तो हम शैतान बन जाते हैं, शैतान का नंगा नाच बन जाते हैं। वो लोग जो सर पे टोपियां ओढ़ करके रास्तों में घूम रहे थे, जब वो अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो उनके हाथ में टीवी का रिमोट होता है और वो कौन से मनाजिर देखते हैं। उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो किस मामले में डूब जाते हैं। काश लोगों को पता होता कि इन पाप और इन गुनाहों का अंजाम क्या है, इन बदकारियों का अंजाम क्या है। हम ये समझते दोस्त तो पकड़ लेगा तो क्या होगा, भाई पकड़ लेगा तो क्या होगा, मोहल्ले वाले पकड़ लेंगे तो क्या होगा। मोहल्ले वालों की औकात क्या है, दोस्तों की औकात क्या है? कोई पकड़ के क्या करेगा, क्या करेगा कोई पकड़ के? लेकिन अपने गुनाहों का वबाल क्या होगा, जरा इसको सुनिए, उसका अंजाम क्या है। इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा शेख तरीक़त, जब मरने लगा तो लोगों को कहने लगा कि मेरा जनाजा ईसाइयों के सुपुर्द करना। वजह क्या? तो लोगों ने वजह पूछी तो उसने बयान नहीं किया। जब बयान नहीं किया आखिर वो मर गया। मर गया तो उसका चेहरा खुद ही बिगड़ गया। लेकिन चूंकि अकीदत अकीदत होती है, मोहब्बत मोहब्बत होती है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं मौत की तकलीफ ने इसको मुज़महिल कर दिया। लेकिन याद रखना, अल्लाह रहम करम फरमाए कि मौत की तकलीफें चेहरे मुज़महिल नहीं करती, बल्कि अगर अमल अच्छे हैं, हुजूर से वफादारी है, तो चेहरे खिल जाते हैं। मौत चेहरा खिला देती है। क्यों? अगर नेक है, निगाहों की हिफाजत की है, तो मरते वक्त हुजूर का दीदार नसीब होता है। जो हुजूर का दीदार देखकर नहीं खिलेगा तो क्या खिलेगा? अरे हमारे सुन्नियों की शान तो ये है, हुजूर का जिक्र करो तो चेहरे खिल जाते हैं। चेहरे जिक्र से खिल जाते हैं। जब हुजूर का वजूद पाक देखेंगे तो चेहरे क्यों न खिलेंगे? वो दिन खुशी का दिन होगा, बल्कि उससे बढ़कर खुशी का दिन क्या होगा। मेरे इमाम ने तो मनकबत के तौर पे कहा है, लेकिन मैं उसको नात के तौर पे कहूं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। उस शख्स का चेहरा बिगड़ गया। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है मरने के बाद पापी का चेहरा भी नहीं बिगड़ता, वो और बड़ा इम्तिहान होता है, लोग मुगालते में पड़ जाते हैं। बहरहाल लोगों ने जनाजा उठाया, उसको निलाया दुलाया, कफन वगैरह पहनाया और जनाजा उठाकर शहर के बाहर निकले तो वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर खड़े हैं तो क्या देखा कि कुछ ईसाई लोग एक जनाजा ला रहे। वो जनाजा जब लाए तो उन्होंने वो जनाजा दिया और जनाजे का तबादला हुआ। तारीख में पहला वाकया था कि मुसलमान बुजुर्ग कहलाने वाले का जनाजा ईसाइयों को दिया जाए और ईसाई पादरी का जनाजा मुसलमान ले रहे, और मुसलमान बुजुर्ग कहलाने वाले का जनाजा ईसाई दफन करेंगे अपने कब्रिस्तान में, और ईसाई पादरी का जनाजा मुसलमान दफन करेंगे अपने कब्रिस्तान में। क्या हो रहा है? जब जनाजों का तबादला हुआ तो ईसाइयों से पूछा गया, ये बताओ ये माजरा क्या है? तो उन ईसाइयों ने बताया कि ये जो जनाजे में है ये हमारा पादरी है, हमारा ये फादर है, फादर सारी जिंदगी ये ईसाइयत की खिदमत करता रहा, लेकिन
जब मरने लगा तो इसने वसीयत की कि मेरा इंतकाल हो जाए तो फला दरख्त के नीचे एक जनाजा लोग लेकर के खड़े रहेंगे, मेरा जनाजा उनको दे देना और वो जो जनाजा देंगे तुम ले लेना। तो हमने उससे पूछा वजह क्या है, तो उसने वजह इस शर्त पे बताई कि तुम ऐसा करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो फिर उसने ये बताया कि वो जो मुसलमानों का बहुत बड़ा शेख है वो जब मरेगा तो ईसाई होकर मरेगा, काफिर होकर मरेगा, इसलिए उसका जनाजा तुम लेकर के आना। और कहा जब मैं मरूंगा तो मोमिन और मुसलमान होकर के मरूंगा, कलमा पढ़ते मरूंगा, तो मेरा जनाजा उसको दे देना। मुसलमानों सोचो, पूरी जिंदगी इबादत गुजार बना रहा, पूरी जिंदगी बादशाह बना रहा, पूरी जिंदगी लोगों को नसीहत और वसीयतें करता रहा। किस कदर वो वक्त खतरनाक, अल्लाह की क्या गैरत है, क्या खुफिया तदबीर है। इबादत करते करते उसके बाल सफेद हो गए और जब मरा तो काफिर होकर मरा, ईसाईयत कबूल करके मरा, और वो पूरी जिंदगी कुफ्र पर रहा और जब मरा तो मुसलमान होकर मरा। अल्लाह की क्या शान है। और याद रखना, अगर इंसान वली भी बन जाए और ईमान पर उसका खात्मा, ईमान पर उसका खात्मा ना हो तो उसकी विलायत भी खतरे में, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। गौस पाक जिनके ठोकरों से मुर्दे जिंदे होते थे, रात को रोकर कहते थे अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। कौन दुआ कर रहा है? अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। जो माँ के शिकम से वली पैदा हुआ हो वो कहते हैं अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं मैं जिस वली के पास गया, मैंने उनसे जब दुआ करवाने की बात आई तो मैंने एक ही दुआ करवाई कि अहमद रजा का खात्मा बिल खैर हो जाए। फरमाते जब खात्मा बिल खैर हो गया तो फिर सब तो अपना ही अपना है, लेकिन खात्मा बिल खैर होना आसान नहीं। एक मुहद्दिस बहुत बड़े जिन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में 40 साल तक के अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ाई थी, वो मरा तो काफिर होकर मरा। उसके शागिर्द जवानी में बूढ़े हो गए। बहुत ऐसी हिकायतें हैं कि लोग मरने से पहले काफिर हो गए। तो वो ईसाइयों से पूछा, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अपनी दुआओं में इसको शामिल कीजिए कि अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। अगर हम तहज्जुद गुजार थे, परहेजगार थे, आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, मुफ्ती थे, शेखुल हदीस थे, मुहद्दिस थे, मुकर्रिर थे, खतीब थे, कुछ भी थे, अगर खात्मा बिल खैर न हुआ तो आप दुनिया से नाकाम हैं। अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान। उन ईसाइयों से पूछा गया कि ये जनाजा जो तुम ला रहे हो तो क्या हुआ? तुम लोगों ने बताया कि हमारे इस फादर ने बताया कि वो जो मुसलमान है ना, मुसलमानों का शेख, वो काफिर होके मरेगा, ईसाई होके, और मैं कलमा पढ़ते पढ़ते मरूंगा। तो इसलिए तुम मेरा जनाजा मुसलमानों को देना ताकि मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन किया जाए, और वो जनाजा तुम ले लेना क्योंकि वो ईसाई होकर के मरेगा, ताकि तुम उसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करो। अब मेन मुद्दे की बात आ रही है, एंड जिस बात पे हो रहा है, खास बात दिल पे लिख लो। मेरे जवानों, मेरे आका के गुलामों, अगर अपने ईमान से प्यार है तो दिल पे लिख लो। अगर कब्र में चैन से सोना है तो दिल पे लिख लो। अगर अल्लाह को मुंह दिखाकर सुरखरू होना है तो दिल पे लिख लो। जिस वक्त उन ईसाइयों से पूछा गया कि ये जो तुम्हारा पादरी था वो कलमा पढ़ते पढ़ते मरा, तुमने उससे पूछा नहीं कि ये ईसाई क्यों होगा और वो मुसलमान क्यों होगा? तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा हाँ हमने पूछा था
कि वो जिसने सारी जिंदगी इस्लाम पे गुजारी वो काफिर होकर ईसाई होकर क्यों मरेगा, और तुमने सारी जिंदगी ईसाइयत पे गुजारी तो तुम मुसलमान कलमा पढ़ते पढ़ते कैसे जाओगे। तो हमारे फादर ने बताया था, मैंने सारी जिंदगी किसी औरत पर गलत नजर नहीं उठाई, और अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया मैंने उन चीजों को नहीं देखा। बद नजरी से बचने की बरकत है कि मेरा खात्मा ईमान पे होगा, और वो औरतों को बदनिगाही से, बुरी नजर से, पाप की नजर से देखता होगा। ये बदनिगाही का नतीजा है कि जब वो मरेगा तो ईसाई होकर के मरेगा। अब बताएं, एक औरत कपड़े पहनकर जा रही है, जब उसको देखने से ईमान खतरे में चला जाता है, तो जो लोग इंटरनेट पर बैठ के नंगी औरतें, नंगे मर्दों को देखते हैं, उनका अंजाम क्या हो।